अब इन चारों पहर की पूजा को अगर सिस्टम के साथ आप करें शिवरात्रि पर, तो इसका मैक्सिमम अधिकतम फायदा आप उठा पाएंगे। पहले पहर की पूजा की बात करते हैं। पहले पहर की जो पूजा है ये शिवरात्रि पर आम तौर पर संध्या काल को शुरू होती है, आम तौर पर इवनिंग में शुरू होती है। ये लगभग प्रदोष काल में शुरू होती है, शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक पहले पहर की पूजा होती है। इस पूजा में शिव जी को दूध अर्पित किया जाता है, साथ ही साथ जल की धारा से उनका अभिषेक होता है। यानी थोड़ा सा दूध शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उसके बाद जल अर्पित करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इस पहर की पूजा में शिव मंत्र का जप कर सकते हैं। शिव जी के मंत्र के बारे में मैं बहुत स्पष्ट बता दूं आपको कि जब आप अपने लिए मंत्र जप करते हैं तो आप नमः शिवाय पढ़ेंगे, और जब किसी दूसरे के लिए मंत्र जप करते हैं तो ओम नमः शिवाय पढ़ेंगे। तो आप शिव जी के मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहें तो भगवान शिव की स्तुति भी कर सकते हैं। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आप चाहें तो भगवान शिव की स्तुति करें, और याद रखें पहले पहर की पूजा से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है, निश्चित रूप से मिलती है। ये तो पहले पहर की पूजा हो गई, शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक शिवरात्रि वाली शाम को, और ये पूजा होगी मुख्यतः दूध के साथ। दूसरे पहर की पूजा कब होगी? दूसरे पहर की जो पूजा है ये रात में शुरू होती है। ये लगभग रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच में की जाती है, और इस पूजा में भगवान शिव को दही अर्पित किया जाता है। थोड़ा सा दही हाथ में लेके शिवलिंग पर चारों तरफ से लगाएं, और इसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। दूसरे पहर की पूजा में शिव मंत्र का जप अवश्य होगा। पहले पहर की पूजा में हो सकता है कि आप स्तुति कर लें, मंत्र जप ना करें, लेकिन दूसरे पहर की पूजा में भगवान शिव के मंत्र का जप जरूर होगा। इस पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये पूजा व्यक्ति को जीवन में धन और समृद्धि देती है। अगर आप पहले पहर की पूजा करते हैं तो शिव कृपा मिलती है, और दूसरे पहर की पूजा करते हैं तो आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरे पहर की पूजा की बात करें। तीसरे पहर की जो पूजा है ये मध्य रात्रि में होती है, और 4 पहर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पूजा है वो यही है। ये लगभग रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में की जाती है। इस पूजा में शिव जी को घी अर्पित करना चाहिए। गाय के दूध से बना हुआ घी, ये आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे, शिवलिंग पर लगाएंगे। इसके बाद जल धारा से उनका अभिषेक करेंगे। इस पहर में भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शिव के लिए स्तोत्र पढ़ना विशेष फलदायी होता है। चाहे आप रुद्राष्टक पढ़ें, चाहे आप शिवाष्टक पढ़ें, चाहे आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ें, जो स्तुति है वो करना विशेष फलदायी रहता है। मध्य रात्रि की जो पूजा है उसमें भगवान शिव का ध्यान करना बहुत लाभकारी होता है। मध्य रात्रि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी और हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से भी, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूं कि ये शिव की रात्रि है। इसलिए मध्य रात्रि में अगर आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये भगवान शिव का ध्यान मंत्र है। ध्यान मंत्र के साथ अगर आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं
तो बड़ा लाभकारी होता है और ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से व्यक्ति के जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अब अंतिम पहर आ गया, चौथा पहर आ गया। चौथे पहर की जो पूजा है ये लगभग भोर के समय में की जाती है। लगभग ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। ये लगभग भोर के 3 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में की जाती है। इस पूजा में भगवान शिव को शहद अर्पित करना चाहिए। पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जल की धारा से उनका अभिषेक होना चाहिए। इस पहर में शिव मंत्र का जप करना भी अच्छा होता है और इस पहर में भगवान शिव की स्तुति करना भी अच्छा होता है। यानी शिव मंत्र का जप और शिव जी की स्तुति दोनों ही इस पहर में फलदायी होती है। इस पूजा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो पहले पहर की पूजा से धर्म, दूसरे पहर की पूजा से अर्थ, तीसरे से काम और चौथे पहर की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो मध्य रात्रि में, शिवरात्रि वाली रात को यानी 11 तारीख की रात में, मध्य रात्रि में 12 बजे से 3 बजे के बीच की जो पूजा है वो पूजा अवश्य करिए। भगवान शिव का ध्यान करिए, उनके मंत्र का जप करिए और जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना उनसे कहिए, आपकी प्रार्थना पूरी होगी।